एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस और फेवरेट क्वेश्चंस कंपनी का, जो कि पूछा गया है एडोब, गोल्डमैन सैचेस और उबर जैसी रेप्यूटेड कंपनीज में, जो एक क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपका नेक्स्ट लेवल किसी भी इंटरव्यू में क्लियर होगा या फिर आप फिर से बेरोजगार रह जाओगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि लीड्स कोड का बहुत फेमस क्वेश्चन है। आई होप मैंने लगता है कुछ ही लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो आपको फोटो से पता लग रहा है इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें एक एरे दिया है, नंबर्स का परम्यूटेशन बनानी है और उसके एरे के नेक्स्ट परम्यूटेशंस को रिटर्न करना। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट वी है। देखो, हमारे पास जैसे नेक्स्ट परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, वी हैव एन एरे लाइक 1 2 3 और 1 2 3 की परम्यूटेशन जितनी भी थी उसकी परम्यूटेशंस को मैंने बना दिया, लेकिन वी हैव टू रिटर्न द नेक्स्ट परम्यूटेशन एज पर द लेक्सियोग्राफिकल नोटेशन। अब लेक्सियोग्राफिकल नोटेशन हो सकती है, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको रिटर्न करना है नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में सारी अरेंजमेंट्स को लिख के हमें नेक्स्ट अरेंजमेंट हो देना। जैसे इसकी अरेंजमेंट क्या क्या बन सकती है, 1 2 3 1 3 2 2 1 3, सारी अरेंजमेंट्स को लिखा एंड देन वी आर गोइंग टू असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, नेक्स्ट अरेंजमेंट को निकाल दोगे। तो पहली ब्रूट फोर्स तो यही बनेगी कि इसको हमने इस वाले एरे को लेते हैं, परम्यूटेशन से इसके सारे कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट एंड देन रिटर्न द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फिगर दैट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन। बट ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इट विल टेक ऑफ बिग ऑफ एन फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी, जिससे देखते ही इंटरव्यू आपका रिज्यूम आपके मुंह पे फेंके के मारेगा और बोल देगा कि दफा हो जा। लेट्स गो बैक टू अवर वीडियो। अब इसका सोल्यूशन हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसका असली सोल्यूशन निकलता कैसे है। तो मान लो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3। वी हैव एरे 1 2 एंड 3। अब आप सबको पता है इसकी परम्यूटेशंस क्या होती है। परम्यूटेशंस होती है कि ये जो हमारे पास करेक्टर है एरे के, उस करेक्टर को कैसे डिफरेंट वे से हम अरेंज कर सकते हैं, उसी को इन शॉर्ट हम बोलते हैं परम्यूटेशन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चलो करते हैं, अगर इसका डार्क मोड तो लगता नहीं है, ये ऐसे करते हैं फिर हम। तो इसकी अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकती है, बेसिकली अरेंजमेंट क्या हो सकती है, या तो हम 1 को आगे रख के बाकी सारी अरेंजमेंट्स को बना ले। 1 2 3 इज देन 1 अरेंजमेंट, देन नेक्स्ट अरेंजमेंट इज 1 3 2, देन और तो कोई 1 से अरेंजमेंट बनती नहीं है। नेक्स्ट अरेंजमेंट अगर 2 को रख के बनाए, 2 को आगे कर दें, 2 1 3, और यू कैन से 2 3 1। ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रही हूँ, जाके आप चेक भी कर सकते हो। उसके बाद मैं 3 को आगे रख के बाकियों की अरेंजमेंट बना सकती हूँ, 3 1 2, और आई कैन से 3 2 1। यही अरेंजमेंट्स बनेगी ना। अगर आपको करना भी है तो टोटल कितने नंबर है, टोटल हमारे पास 3 नंबर होते हैं, 3 में से हमें 3 लेना है, 3 फैक्टोरियल 3 सी 3, एंड देन वी कैन से दैट इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप इतना तो आपको क्लियर ही होगा। तो उससे भी हम टोटल अरेंजमेंट्स इसकी निकाल सकते हैं, बट ये परम्यूटेशंस का फॉर्मूला होता है। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे यही आएगा 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हमने सारी की सारी अरेंजमेंट्स को लिख दिया है। आई होप यहाँ तक सारा आपको क्लियर होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये हमारी सारी की सारी अरेंजमेंट्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर बाइंड अप कर दी है। अब देखो, अब हमारे पास 1 2 3 था, 1 2 की 3 के आगे कौन सा नंबर है, जस्ट आगे। तो हमें 1 2 3 के जस्ट आगे मिल रहा है 1 1 3 2। 1 2 3 के जस्ट आगे 1 3 2 है, तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे। देन वी आर गोइंग टू रिटर्न इट, 1 3 2 को हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर में। ठीक है, इतना आंसर समझ आया। अब हम करेंगे कैसे।
आप जब भी ध्यान दोगे परम्यूटेशंस कैसे बनती है, कभी भी ध्यान देना, जब हमारी किसी भी नंबर की, एनी नंबर इन द यूनिवर्स, जब उसकी लास्ट परम्यूटेशन हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये अरेंजमेंट कैसे होती है। अरेंजमेंट जब भी होगी तो जो एलिमेंट्स है लास्ट वाला वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। आई होप फिर जब नेक्स्ट एलिमेंट बनता है वो पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना शुरू कर देता है। देखो ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर ये यहाँ से डिसेंड आगे वाले डिजिट से डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने शुरू कर दिया। तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लॉजिक ही हम यहाँ पर मेजरली फोकस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास मान लो कोई नंबर दिया हुआ 1 2 3, आई होप मेरे पास कोई नंबर दिया है, ठीक है। तो मैं उसके लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू कर दूंगी। आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, मैं उसके लास्ट एलिमेंट से ट्रैवर्स करना शुरू कर दूंगी एंड देन गोइंग टू चेक कि कब ये डिसेंडिंग ऑर्डर का जो भी बन रहा है हमारे पास एक पैटर्न वो कब टूटेगा। मान लो अगर मेरे पास आई इसको डिनोट करता है तो मैं आई एम गोइंग टू इटरेट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। अब चेक करूंगी क्या जो मेरा आई है नम्स का जो आई एलिमेंट i-1 है, आई एलिमेंट जो है वो बड़ा हो गया i-1 से। अगर नम्स के i-1 एलिमेंट से मेरा जो आई है वो बड़ा हो जाएगा तो वही मेरी कंडीशन है जहां पर मेरा पैटर्न भंग हो रहा है। आप खुद देख लो, ये वाला जो है आई मेरा अगर ये है तो ये i-1 से बड़ा है तो ये नॉन डिसेंडिंग पैटर्न आ गया। यहाँ पर मेरा नॉन डिसेंडिंग जो है केस शुरू हो जाता है। आई होप यहाँ तक शुरू क्लियर होगा। तो यहाँ पर मेरा नॉन डिसेंडिंग, ये देखो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कोप अप करना। तो मैं इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए ब्ला 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 तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप एक लाइक भी दे सकते हो, गरीब की मदद कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि हमने यहाँ पर देखा कि ये पैटर्न यहाँ पर कट रहा है तो मैं क्या करूँगी, एक इनर लूप लगाऊंगी। इनर लूप चलेगी जे आई से ही चलेगी, ठीक कहाँ तक चलेगी, एन तक। एन तक जो है वो चलेगी लूप और चेक करेगी ये वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ा नंबर, 2 से जस्ट बड़ा नंबर इस पिछले वाले एरे में। अब ये एक ही एलिमेंट है 2 से जस्ट बड़ा तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। देन आई एम गोइंग टू स्वैप दीज टू नंबर, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी। कैसे स्वैप करूंगी, देन स्वैप फंक्शन लगेगा एंड देन गोइंग टू स्वैप दीज बोथ द नंबर्स। जब ये मेरा स्वैप हो जाएगा, स्वैप करने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं जो भी है जो मेरा पीछे एरे बचेगा उसको सॉर्ट कर दूंगी। आई एम गोइंग टू सॉर्ट दैट एरे, ठीक है। हम मैं जो बचा हुआ एरे उसको सॉर्ट कर देंगे, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा हमें। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 2। अब इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन बनानी है। यहाँ से लूप चली डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बड़ा है, यस ये बड़ा है तो ये आई कहाँ पर चली जाएगी, आई यहाँ पर मूव हो जाएगी। देन क्या करेगी, आई लेस देन, अब ये बड़ा है नो, तो लूप मेरी कहाँ पर खत्म हो जाती है, यहीं पे कट जाती है। देन आई एम गोइंग टू यूज जे फ्रॉम हियर, अब मैं जे को यहीं से स्टार्ट करूंगी और इस वाले पोर्शन में एरे में जस्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर रही हूँ। अब देखो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो ये वाला 1 है ना i-1 एलिमेंट, इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा। तो मुझे पता लग रहा है कि जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 1 इज 2, तो मुझे पता है कि जस्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 2 है। तो आई एम गोइंग टू स्वैप दिस 1 विद 2, आई एम गोइंग टू स्वैप दिस 1 विद 2 एंड कीपिंग ऑल द एलिमेंट्स एज सेम। अब मैं क्या करूंगी, मैंने 2 को स्वैप कर दिया, अब इस 2 इंडेक्स के बाद जितना भी एरे है हम उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ परम्यूटेशन। ये मैथमेटिकल होता है, क्यों हम सॉर्ट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर खत्म होगा। देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 3 इज दी फाइनल आंसर। अगर हम किसी और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल, ढोलकपुर 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 ढोलकपुर, कोई और एग्जाम्पल, मेरी कैसे मम्मी बन जाएगी।
कि मैं कोई सी इसी से देख लेते हैं। नेक्स्ट, परम्यूटेशन, लीड कोड क्वेश्चन, टेस्ट केस, गुड टेस्ट केस। कोई अच्छा टेस्ट केस मिल जाए जिससे हम चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला टेस्ट केस चेक करके देखेंगे। मेरे को बड़ी चीजें बहुत पसंद है जिंदगी में। ये देखो, बड़ी चीजें, ये देखो, हम इस पे यहाँ पर करेंगे। ये हम बड़े वाले टेस्ट को उसको अब चेक करके देखेंगे। अब इसको रन करके देखेंगे हम टेस्ट केस को। हमारे पास एरे क्या है चेक, पहले हम एरे लिख लेते हैं अपना। 2 4 1 7 5 एंड 0। दिस इज द एरे दैट वी हैव। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, पेन चेंज करके बता रही हूँ मैं आपको। देखो देखो देखो, आंसर देख लो। अब मेरा जो है लूप कहाँ से चलेगी, आई लास्ट एलिमेंट से। अब ये क्या चलेगी, चेक करेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो, आई इधर है, क्या आई माइनस वन एलिमेंट आई से बड़ा है, इट्स ट्रू। देन आई कहाँ पर मूव करेगी, यहाँ पर। आई माइनस वन इससे बड़ा है, ट्रू। देन आई कहाँ पर मूव कर जाएगी, यहाँ पर। अब देखना, आई माइनस वन, इज दिस वन इज ग्रेटर देन 7? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 7। सो ये वाला पोर्शन हमारा एरे का अलग हो जाएगा। देन हम इसमें जे लूप लगाएंगे। जे लूप यहाँ से चलेगी टिल दी एंड, और इस वन से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढेगी। जस्ट ग्रेटर एलिमेंट तो 0 तो नहीं आएगा, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट तो हमारे पास 5 ही बच जाएगा। देन व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू स्वैप दैट 5 विद 1। हम क्या करेंगे, 5 को स्वैप कर देंगे 1 से। और लास्ट में क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जहां पर हमने आई पर था उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। आई एम गोइंग टू सॉर्ट इट। तो सॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगा 0 1 एंड 7। तो हमारा फाइनल एरे क्या हो जाएगा, 2 4 5 0 एंड 1 एंड देन 7। आई होप यही मेरा सही आंसर था जो मुझे मिला था। 2 4 5 0 1 7, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक सबको समझ आया होगा, आई होप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2 ही लूप लगानी है इसमें। और ये कितने में हो रहा है, बिग ऑफ एन का, बिग ऑफ एन में हो रहा है, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को अब लीड कोड पे सॉल्व करके देखेंगे। इसका हम कोडिंग सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन मैं ढूंढूंगी। पहले मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। पहले हम क्या कर रहे थे, डिबग में एक लूप लगेगी पीछे से, एक लूप लग रही है मेरी पीछे से। पहले मैं क्या कर लूंगी, इस नम्स का लेंथ फाइंड आउट कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू फाइंड दी लेंथ। अब मैं इसको लूप लगाऊंगी, इंट आई इज इक्वल्स टू n माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस करती रहूंगी। देन मैं डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर रही थी, नम्स ऑफ आई अगर मेरा बड़ा हो जाए नम्स ऑफ आई माइनस वन से, देन मैं क्या करूंगी, एक इनर लूप लगा रही थी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए। फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई से लेके जे इज लेस देन एन एंड देन जे प्लस प्लस करती रहूंगी। देन मैं क्या करूंगी, देन मैं नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट को फाइंड करूंगी। इफ नम्स ऑफ जे अगर मेरा बड़ा है नम्स ऑफ आई माइनस वन से, तो मैं क्या करूंगी, एक एलिमेंट रखूंगी जो कि मेरा एलिमेंट रखूंगी जो कि ट्रैक रखेगा हमारे प्रीवियस, जो भी कोई नॉन एलिमेंट ले लूंगी। इंट एम इज इक्वल टू माइनस वन, जो कि माइनस वन अपडेट रखेगा कि नेक्स्ट ग्रेटर क्या है। तो हम एम को ले लेंगे नम्स ऑफ जे के बराबर ले लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो। और देखो अब इसमें कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नम्स ऑफ जे लेने की जगह हम सिर्फ इंडेक्स को रख देंगे। अगर वो ऐसा है तो हमें क्या करना है, स्वैप फंक्शन लगाऊंगी जिसमें मैं क्या करूंगी, नम्स एरे को भेजूंगी। किस इंडेक्स के साथ स्वैप करना है, हमें आई माइनस वन के साथ स्वैप करना है। देन किस इंडेक्स के साथ स्वैप करना है, वी आर गोइंग टू स्वैप इट विद एम इंडेक्स। अब हमें स्वैप करने के बाद हम अपने एरे को क्या करे थे, एरेस ए डबल आर ए वाई एस, एरेस डॉट सॉर्ट
नाम से कहाँ तक कर रहे थे? वी आर सॉर्टिंग आई इंडेक्स से लेके एन इंडेक्स तक अपने उस वाले पीछे वाले एरे को सॉर्ट कर रहे थे। पीछे वाले एरे को मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया था ना, 0 1 0 5 जो पीछे वाला एलिमेंट था उसी को सॉर्ट कर रहे थे। देन वी आर जस्ट सॉर्टिंग एंड देन लूप को खत्म कर देंगे। हमें अपना आंसर मिल चुका है, फालतू की लूप चलाने की हमें जरूरत नहीं है। मैक्सिमम केस में हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही मिलेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके साथ ही मैं एक पब्लिक वाइड स्वैप नाम का फंक्शन बना लेती हूँ, जिसमें मैं इंट ऑफ नम्स को पास करूंगी, देन गोइंग टू पास आई एंड देन इंट ऑफ एम को पास करूंगी, देन इंट टेम्प वेरिएबल रखूंगी जिसमें मुझे नम्स ऑफ आई का वेरिएबल मिलेगा। देन नम्स ऑफ आई को किसके साथ कंपेयर कर देंगे? नम्स ऑफ एम के साथ। देन हम क्या करेंगे? नम्स ऑफ एम को क्या करेंगे? नम्स ऑफ आई को हम क्या करेंगे? नम्स ऑफ एम से, और नम्स ऑफ एम को किससे कर देंगे? टेम्प से स्वैप कर देंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हमने सिर्फ स्वैपिंग को प्रोसीड किया है। अगर एक और कंडीशन देखो, अगर देखो अब देखो क्या हमारा पास आता है। इफ इन केस हमें इसमें कौन से केसेस को देखा है, जिस वो केसेस देखे हैं जहां पर हमारा ये नॉन डिक्रीसिंग वाला जो पैटर्न था वो ब्रेक हो रहा था। इन केस ये पूरा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कभी किसी ने सोचा है? मान लो कि हमें लास्ट एलिमेंट दिया है, 3 2 1 दिया है, देन उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन तो फिर से रिपीट करेगी ना, तो वो हमें कैसे पैटर्न कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन रखते हैं। देन वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ वन मोर कंडीशन। इस एरे में चेक करेंगे। अब हमारी आई यहाँ से चलेगी तो सब में चेक करेगा तो आई यहाँ पर आ जाएगी। कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, वी हैवंट फाउंड एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब हमारा ये कंडीशन कभी मिली ही नहीं जहां पर हमारा आई माइनस वन जो है छोटा हो जाए करंट आई से। आई होप यहाँ तक ये कंडीशन कभी, अगर ये कंडीशन मिलती तो जस्ट हम आंसर निकाल के रिटर्न कर देते, आंसर निकाल के रिटर्न कर देते। अगर ये कंडीशन कभी हुई नहीं, मीन्स हमारा नॉन डिक्रीजिंग वाला केस कभी टूटा ही नहीं, इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज एल्स कंडीशन। एल्स में कंडीशन एक रख देंगे कि अगर ये ना हो तो क्या करेंगे, एल्स इफ कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन तभी होगी जब हमारा आई जो है वो जीरो को पॉइंट करेगा, आई माइनस वन। इफ आई माइनस वन जो है वो इक्वल इक्वल जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या करेगा वो? पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट कर देगा। देन पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट कर दो, बिकॉज फर्स्ट परम्यूटेशन इज जस्ट द असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ दैट एलिमेंट्स। आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हम जस्ट उस एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ तक इफ कंडीशन लिख दी। अगर इफ कंडीशन में हमें कभी आंसर ना मिले तो हम लिख देंगे इल्स एफ आई माइनस वन इक्वल जीरो हो जाए, देन वी आर गोइंग टू सॉर्ट दी कंप्लेंट एरे नम्स कॉमा आई माइनस वन से लेके एन तक, इसको सॉर्ट कर देंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कहाँ पर गलती आई है। स्वैप इंट नम्स, ओके, फिर से वही गंदी गलतियाँ। लॉजिक में गलती नहीं होती है, मेरे रिटर्न में जल्दी जल्दी में लिखते वक्त में गलती कर देती हूँ। सॉरी फॉर दैट। देखो को सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब मैं इसको रन कर दूंगी। आप रन करने पे देख सकते हो एक एरर आई है। क्या एरर आई है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों आ रहा है, चेक करते हैं। आई माइनस वन है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो रखना है। अगर जीरो हो जाए तो आई माइनस वन हमें कभी मिलने ही नहीं वाला है। अबे वाहे गुरु, अब इसको हम रन कर देते हैं। अब देखो रन करने पे फिर से हमें रॉन्ग आंसर मिल रहा है। क्यों रॉन्ग आंसर मिल रहा है इसको चेक करते हैं। कभी भी एरर को देख के डरते नहीं है, डरते नहीं है, आंसर निकालते हैं उसका। एन माइनस वन सही कर दिया, आई माइनस वन हो रहा है। उसके बाद एम पर एम, एम हमारा क्या था? एम माइनस वन ही रह रहा है। एम इज द नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम इसको एम को यहाँ पर आई के बराबर ही करना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू आई। अगर मैं इसको चला के देखूंगी
चेक करते हैं m इज इक्वल टू y, चेक करते हैं। चेक यहाँ पर आई मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रही हूँ, मेरा जो ब्रेक कहाँ पर हुआ, ब्रेक मान लो मेरा यहाँ पर हुआ है, तो इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो यही है ना, जब हमने चेक किया था कि ये हमसे बड़ा है, तो मैंने इसको इसलिए अपडेट कर दिया, ठीक है। ओके, ये मैं स्वैप हर कंडीशन में कर रही हूँ। मुझे स्वैप तभी ही करना है जब मुझे जब मुझे वो मिले। ओके, ये मेरे ब्रैकेट के अंदर लिखना था। एक बार और से टच कर लेंगे। फिर से गलती आ रही है, फिर से दिक्कत समझ आ गई थी। तो गलती हमारी पता क्या थी? गलती हमारी ये थी कि जब हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे थे, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की जब हमारी लूप चल रही थी, हर बार हम स्वैप कर रहे थे। वी हैव टू स्वैप व्हेन जब हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए। ये एक ब्रेसिस की वजह से हमारी गलती थी, ये ब्रेसिस हमारी यहाँ पर बननी थी। दैट इज अवर मिस्टेक। ब्रेस्ट कोड हमारा बिल्कुल सही है। ये देखो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन कीप्स लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन को कॉपी पे करिए जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे करके बताया है, एंड देन प्रैक्टिस इट ऑन लीड कोड। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।